हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव डा पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ICAR जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके के, जो कि ICAR में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा आपके लिए एक लेक्चर लेके आ जाते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है और जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार का रहता है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, आप एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं। तो इस पेपर से आपको ये पता चलेगा कि पेपर का लेवल है वो कैसा रहता है। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें ताकि आपको जो कम्प्लीटली पता चले कि जो जीके से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी जो पेपर सोल्व करवाने वाले हैं ICAR से संबंधित जितने भी पेपर है प्रीवियस ईयर वो हमें सोल्व करवाने वाले हैं। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसने भी इनका फॉर्म अप्लाई किया है उनको भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जापान की मदद से पूरा पैथन जायकावाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? तो आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर है और किन की सहायता से लगाया गया? तो आप याद रखें, जापान की मदद से ये लगाया गया था पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और किस नदी पर है? तो आप याद रखें, गोदावरी नदी पर है। और कहाँ पर है? तो आप याद रखें, जो पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह है महाराष्ट्र में। कब लगाया गया था? तो आप याद रखें 1965 में जो पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया था। और इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप याद रखें, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्था कहाँ स्थित है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्था है ये कहाँ पर है? तो आप याद रखें, यह है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और यहीं पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखें, मनीला, फिलीपींस में। अब हम बात कर लेते हैं, जो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप याद रखें, चावल का कटोरा चाइना को कहा जाता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप याद रखें, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि जो आलू अनुसंधान कहाँ पर है भारत में? तो आप याद रखें, जो आलू अनुसंधान है ये कुपरी जो कि शिमला में है, यहाँ पर जो कि भारत में आलू अनुसंधान केंद्र है। अब हम बात कर लेते हैं, जो बनाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप याद रखें, यह है त्रिची, तमिलनाडु में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह अन्य फैक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट। इसके जो लेखक है ये है बिल गेट्स। ये बुक कब लिखी गई? तो आप याद रखें, 1999 में लिखी गई। किनके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। और ये बिल गेट्स किसके मालिक है? तो आप याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है? तो आप याद रखें, बिल गेट्स है। बात कर लेते हैं, जो इसके CEO कौन है? ये भारतीय मूल के है, ये है सत्य नडेला। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, जो गूगल के CEO कौन है? तो आप याद रखें, गूगल के जो CEO है ये है सुंदर पिचई, जो कि तमिलनाडु से, ये भी भारतीय मूल के हैं। और अभी जो नए ट्विटर के CEO कौन बने? तो आप याद रखें, पराग अग्रवाल। बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, ये न्यू अपॉइंटमेंट है जो कि भारतीय मूल के हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड बहुत गजब का है इस पेपर का। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो मच्छर जनित बीमारी नहीं है? तो आप याद रखें, जो मलेरिया है ये मच्छर जनित बीमारी है, ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और अगला जो फाइलेरिया है ये भी मच्छर जनित बीमारी है। फिर डेंगू, ये भी, जिसमें प्लेटलेट्स की जो ये प्लेटलेट्स गिर जाती है जो डेंगू बुखार में, ये भी जो मच्छर जनित डिजीज़ है। लेकिन जो स्लीपिंग सिकनेस है ये एक जो निंद्रा संबंधित डिजीज़ है। और ये किस मक्खी के कारण होती है? तो आप याद रखें, तस मक्खी के कारण होती है। और ये तस मक्खी कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है? तो आप याद रखें, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तस मक्खी पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे छोटा देश? तो आप याद रखें, वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा देश है ये है रसिया। यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूँ तो 7वें स्थान पर है भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, जो नियाग्रा फॉल्स है यह है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला OBC आयोग बनाया गया था? तो आप याद रखिए, जो 1953 में जो
पहला ओबीसी आयोग ये काका कलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काका कलकर की अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग बनाया गया था। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो ओबीसी है ये किस जो संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तो आप याद रखें 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। कब हुआ, तो आप याद रखें 2018 में हुआ था। और 102वां संविधान संशोधन हुआ था। और अनुच्छेद कौन सा है, तो आप याद रखें 338 बी, इसके तहत ओबीसी जिसे जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, तो आप याद रखें यह है कुडनकुलम। कहाँ पर है, तो आप याद रखें तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और कितना मेगावाट है, तो आप याद रखें 440 मेगावाट का जो कि परमाणु संयंत्र है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में कुडनकुलम ये परमाणु संयंत्र है। अब हम बात कर लेते हैं जो कल्पक्कम, ये कहाँ पर है, यह भी तमिलनाडु में है। और जो राउत बाटा ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और नरोरा ये कहाँ पर है, तो आप याद रखें यूपी में है। बात कर ले, देखिए यहाँ पर जो कल्पक्कम कुडनकुलम ये दोनों है तमिलनाडु में, लेकिन एक एक काकरा पारकर ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखें यह है गुजरात में। आप याद रखें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तारापुर कहाँ पर है, तो आप याद रखें तारापुर है, यह है महाराष्ट्र में है। और केगा कहाँ पर है, तो आप याद रखें कर्नाटक में है। ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे, तो आप याद रखें ये जो सरोजनी नायडू है इनके द्वारा कहा गया था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत है। और जो ये पहली भारत की महिला थी जिन्होंने 1925 में जो सबसे पहले जो भारतीय मूल की जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये था कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और यह आप याद रखें जो भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, तो आप याद रखें यह थी सरोजनी नायडू। किस राज्य की, तो आप याद रखें उत्तर प्रदेश की। यहीं पर हम बात कर लेते हैं पहली भारत की मुख्यमंत्री, तो आप याद रखें वो थी सुचिता कृपलानी, और यह भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही बनी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है, तो आप याद रखें यह है ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार को ऋण प्रदान करना। यह है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंकों का जो एक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो आप याद रखें यह है जामनगर गुजरात में। और कब इसे स्थापित किया गया, तो आप याद रखें 2008 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैर सदस्यों में से किसको संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, हालांकि मतदान करने का नहीं, तो आप याद रखें यह है अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को, जिन्हें संसद की कार्रवाई में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो अभी जो भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है, तो आप याद रखें के वेणुगोपाल, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सांघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सांघाई महोत्सव है ये मनाया जाता है मणिपुर में। और मणिपुर से अन्य फैक्ट आप याद रखें, जो काला चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये कहाँ किस राज्य का जो काला चावल है, तो आप याद रखें ये है मणिपुर का। और यहीं से हम बात कर लेते हैं कि जो जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो आप याद रखें 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। यहीं पर आप याद रखें एकमात्र भारत का 13वां राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ ये कहाँ पर है, तो आप याद रखें मणिपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचशील के नियम कहाँ विनियमित किए गए थे, ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, कहीं से भी अगर आप ढूंढ के दो, लेकिन इसका आंसर आपको जरूर देना है। यहाँ पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये पंचशील समझौता है ये 1954 में ये हुआ था। और किन के बीच में, तो भारत और चाइना के बीच में हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर ये देना है कि जो पंचशील के नियम कहाँ विनियमित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो यहाँ पर आप याद रखें ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री थी जेनेट गेनर। कौन थी, तो आप याद रखें जेनेट गेनर थी। अगर मैं बात करूँ भारत की जो ऑस्कर पाने वाली पहली अभिनेत्री, तो आप याद रखें बानू अतिया थी। और कब इन्हें ऑस्कर अवार्ड जो मिला था, तो आप याद रखें 1991 में। और ये एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिए, ये जाना जाता है निफ्टी के नाम से। अब हम बात कर लेते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके बारे में। तो इसकी स्थापना आप याद रखें 1992 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखें मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है जो है, तो ये सभी को पता होता है कि जो भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। लेकिन ये अक्सर हम गलती कर बैठते हैं कि ये नहीं, हम पढ़ के जाते हैं कि ये कितने नंबर के। तो आप याद रखें यह 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो आप याद रखें रामनाथ कोविंद। और 13वें नंबर के तो आप याद रखें प्रणब मुखर्जी, और जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 16वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप याद रखें यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम इस प्रकार के पेपर लाने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा रोग है? तो आप याद रखें जो पेलाग्रा है ये एक त्वचा रोग है। और ये पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो आप याद रखें विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक डिजीज होती है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो आप याद रखें नियासिन है। क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन है। और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं, जो रिकेट्स है ये किस कारण से होता है? तो आप याद रखिए ये विटामिन D की कमी के कारण से रिकेट्स नामक डिजीज़ होती है। और ये सबसे ज़्यादा किन में होती है? तो आप याद रखिए बच्चों में होती है। आगे हम बात करते हैं जो अस्थि मर्दुता या ऑस्टियोमलेशिया। तो आप याद रखिए ये जो डिजीज़ होती है मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज़ होती है, और जिसे हम बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखें BMD टेस्ट, जो कि ऑस्टियोमलेशिया में किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, इसका जो ये कम्प्लीटली फुल फॉर्म होती है, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, यहाँ पर जो एक बुक दी गई है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये किन के द्वारा लिखी गई है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखी गई है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। और जो लॉर्ड कर्जन है ये 1905 में जब जो बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम में लॉर्ड कर्जन थे। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो बंगाल विभाजन है ये वापस कब रद्द हुआ? तो आप याद रखें 1911 में हुआ। और 1905 में आप याद रखें जो स्वदेशी आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये किसी ने सुना है अपर्णा पोपट। तो आप याद रखें यह है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और ये किस राज्य से है? तो आप याद रखें गुजरात से। और यह 9 बार जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुकी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यारलांग जांगबो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप याद रखें जो यारलांग जांगबो नदी है ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर आप याद रखें ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखें भारत में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला राज्य है यह है मध्य प्रदेश। और जो वन क्षेत्र रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप याद रखें देहरादून के द्वारा ये जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये हर 2 वर्ष में एक बार इसे जारी किया जाता है। और जिसमें सर्वाधिक वन बताए गए हैं ये मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं कि भारत में कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र है, तो आप याद रखें 24.56% पर भारत में वन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त जिसे 1865 में नियुक्त किया ये कौन थे? तो आप याद रखें जो बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली पूछा गया है। तो आप याद रखें ये थे बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त आर्थर कॉरफेड। कौन थे? तो आप याद रखें आर्थर कॉरफेड, जो कि बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त थे और जिन्हें 1865 में नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप याद रखें जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, और जिन्हें 1913 में गीतांजलि जो बुक है इसकी रचना की थी, और जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
कौन सा स्थल कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखें जो भुवनेश्वर है ये कहाँ पर है? तो आप याद रखें उड़ीसा में है और यही कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उड़ीसा से संबंधित जो अन्य फैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखें यहीं पर भितरकनिका और सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? तो आप याद रखें उड़ीसा में है। और यहीं पर जो सूर्य कोणार्क मंदिर जो कि 10 रुपये के नोट पर किसका अंकन किया गया है? तो आप याद रखें कोणार्क मंदिर का किया गया है। और ये किस राज्य में है? तो आप याद रखें उड़ीसा में है ये जो सूर्य कोणार्क मंदिर, और ये भगवान है सूर्य को समर्पित है। इसे क्या कहा जाता है? तो आप याद रखें ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। और आप याद रखें 100% सोलर ऊर्जा से चलित मंदिर कौन सा है? तो आप याद रखें यह है जो सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें और ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको ज़रूर देना है और कहीं से भी आप ढूंढ के इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं।